अगले ही पल आस्था ने हकलाते हुए कहा, वो मैं बस। आस्था बकरी की तरह मैं ही करती रही। उसके आगे वो चाहकर भी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अरमान आस्था की मैं सुनकर इरिटेट हो गया था। उसने तुरंत आस्था को छोड़ दिया और आस्था खुद का बैलेंस नहीं बना पाई और वो पीठ के बल जमीन पर जा गिरी। आस्था ने कराहते हुए कहा, मेरी कमर। आस्था की कमर में चोट लगी थी। उसने मन ही मन कहा, ये मॉन्स्टर हमारी जान लेने पर क्यों तुला हुआ है। अरमान ने उसे इग्नोर किया और कमरे में चला गया। आस्था दर्द से कराह उठी। उई माँ, मर गई मैं तो। कितनी जोरों से लगी है मुझे। अगर इस राक्षस को हमें गिराना ही था तो इसने हमें थामा ही क्यों। क्या भगवान जी, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो यार। ऐसे तो मैंने कोई पाप भी नहीं किया है अपनी जिंदगी में। ये कहते हुए मासूम आस्था की आंखें भर आईं। वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और अपनी कमर को रगड़ने लगी। फिर धीरे धीरे नीचे हॉल की ओर जाने लगी, क्योंकि वो इस वक्त अरमान का फिर से सामना करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। दूसरी तरफ अरमान गुस्से से अपने भीगे हुए हाथों को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने वो मोमेंट्स घूम रहे थे जब वो आस्था को थामे हुए थे। अरमान ने गुस्से से उस हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर दे मारा और गुस्से में कहने लगा, नहीं, मुझ पर कोई भी अपना असर नहीं डाल सकता है। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इस लड़की को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। मेरे आसपास कभी कोई लड़की नहीं रहेगी। ये सोचते हुए अरमान अब गुस्से से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गया। इधर आस्था, जो अभी अभी गिरी थी, उसे अभी पीठ में काफी दर्द हो रहा था, इसीलिए वो थोड़ा झुककर चल रही थी। लेकिन दादाजी को देखकर वो सीधा चलने लगी और जल्दी से दादाजी के पास जाकर उसने मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, आप ठीक तो है ना बेटा? और अरमान ने आपको कुछ कहा तो नहीं ना? दादाजी जैसे आस्था का ही इंतजार कर रहे थे। आस्था को अपने सामने देखते ही वो एक के बाद एक सवाल पूछने लगे। लेकिन अरमान का जिक्र होते ही आस्था के दिमाग में अरमान की कही हुई सारी बातें गूंजने लगी कि कैसे उसे दादाजी को खुश रखना है और उनके रिश्ते की सच्चाई की भनक तक दादाजी को नहीं लगने देनी है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अरमान सिंघानिया आस्था की आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा। दादाजी की बात सुनकर आस्था अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, दादाजी, हम बिल्कुल ठीक हैं और हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं है। अरमान जी भी हमें कुछ नहीं कहते हैं और ना ही ज्यादा रोकते टोकते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा वो गुस्से में तेज हैं, लेकिन हम उनसे ज्यादा बात ही नहीं करते तो वो हम पर ज्यादा गुस्सा भी नहीं करते। आस्था की बात सुनने के बाद दादाजी थोड़ा रिलैक्स्ड होकर बोले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कि तुमने अरमान को दिल से अपना लिया है। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था का दिमाग सुन पड़ गया, लेकिन फिर वो हिचकिचाहट के साथ बोली, अब दादाजी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम कुछ कह सकते हैं? दादाजी ने हामी भरते हुए पूछा। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है, क्या कहना है तुम्हें? आस्था बोली, वो जब से हम यहाँ शहर में आए हैं, हम एक बार भी कान्हा जी के मंदिर नहीं गए हैं। वो हमें आदत है कान्हा जी के मंदिर में दर्शन करने की, तो अगर आप इजाजत दें तो क्या हम कान्हा जी के मंदिर जा सकते हैं? आस्था को मन ही मन ये लग रहा था कि शायद उसके कान्हा जी उससे नाराज हो गए थे, इसीलिए वो हर बार उसे किसी नई प्रॉब्लम में डाल रहे थे। और वैसे भी आस्था ने अब तक कान्हा जी से काफी सारे वादे भी किए थे जो मंदिर जाकर उसे पूरे करने थे। दादाजी मुस्कुराकर कहने लगे, अरे बेटा, इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? और ये तुमने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है। बिल्कुल तुम्हें मंदिर जाना चाहिए और मैं तो कहता हूँ कि तुम अरमान को भी अपने साथ मंदिर ले जाओ। आगे की कहानी जानने के लिए देखे अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए नीचे कमेंट में दिए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।